रहे हैं। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं चिंतामणि ही प्रणमताम, जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। पर प्रणाम करना आता हो, प्रणाम करना आता हो, क्षमा करना, पर इतना संस्कारहीन होता जा रहा है मनुष्य कि उसको प्रणाम तक करना नहीं आता। हमारे ही आसपास हमने देखा है ऐसे ही आजकल बच्चे चलते फिरते और बस ऐसे घुटने तक हाथ लगा देते हैं और बस हो गया प्रणाम। कितनी सुंदर विधा है श्रेष्ठ जनों का, गुरु जनों का चरण स्पर्श करना, कितनी सुंदर विधा है किसी को प्रणाम करना। और शास्त्र कहता है देवता केवल प्रणाम से भी संतुष्ट हो जाता है, केवल प्रणाम से। कुछ नहीं आता आपको, निवेदन करने के लिए फूल भी नहीं है आपके पास, तो कह रहे एक प्रणाम कर दीजिए, वो प्रणाम से ही प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, पर प्रणाम सदा देना। एक और बात इसके साथ में कहना चाहता हूं, प्रणाम लेने का अभ्यास नहीं होना चाहिए, प्रणाम करने का अभ्यास होना चाहिए। प्रणाम लेने की आदत ना पड़ जाए आपको। और जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, तो जो मेरी अवस्था है, शरीर की जो अवस्था है, उसको देखते हुए मुझे तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए प्रयास किया जाता है भाई प्रणाम किसी से कराया ना जाए, सबको किया जाए। आपको एक बात बताऊं, माता प्रणाम कर दे, पिता प्रणाम कर दे, गुरुजन प्रणाम कर दे, श्रेष्ठ जन प्रणाम कर दें, और उनका प्रणाम अगर आप स्वीकार कर लें तो आपकी श्री नष्ट हो जाती है। बड़े लोगों से प्रणाम कराया नहीं जाता, उनको सदा किया जाता है। हमारे यहां तो यह सिखाया गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः। प्रसंग आया है तो मैं आपको बता रहा हूं, सिखाइए, आप भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो, आसपास अगर कोई वृद्ध है, भले वो केवल आयु से ही वृद्ध है, वो ज्ञान वृद्ध नहीं है, केवल वय से वृद्ध है, यदि कोई वयोवृद्ध है तो कह रहे उसको प्रणाम, नित्य प्रणाम करने से, उसका अभिवादन करने से क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, यश और बल बढ़ता है केवल वयोवृद्ध लोगों को प्रणाम करने से। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जो मुझे सुनते हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं। घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, आसपास अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो ऐसे आते जाते एक बार आदर से उसको प्रणाम करिए, अभिवादनशील से। इससे क्या होगा? इससे एक तो प्रणाम करने का संस्कार पुष्ट होगा। पहले जब नित्य मंदिर जाता था और कभी कभी सेवा करने का अवसर मिलता था ना, तो मैं देखता था कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग आते थे, आ गए ठाकुर जी के सामने ऐसे करके आ रहे हैं, बस ऐसे ही आए और ऐसे ही बस और चले गए। तो मैं कहता हूं देखो व्यक्ति यहां तक आया है, कितना जड़ है, कितना संस्कारहीन मनुष्य है कि उसको देवता को प्रणाम तक करना नहीं आता। नहीं तो प्रणाम से ही वो जाने क्या प्रसाद ले जाता, प्रणाम करना भी नहीं आता। प्रणाम करना, प्रसाद लेना, प्रसाद कैसे लिया जाना चाहिए, कितने आदर से प्रसाद लेना चाहिए। ऐसे एक हाथ आगे बढ़ा दिया, ले दो प्रसाद। ये छोटी छोटी चेष्टाएं बताती है कि साधारण शिष्टाचार भी है कि नहीं है। भक्ति का घर तो बड़ा दूर है, वो तो बहुत दूर की बात है, साधारण शिष्टाचार भी है कि नहीं। ये प्रणाम की बात आई तो मैंने कहा कैसे शीश नवाया जाए किसी को कि वो कृपा करने को विवश हो जाए। कई बार मैं आपसे कहता हूं ना, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता भाई, मांग के नहीं मिलता है आशीर्वाद। मैंने तो अपने जीवन में यही देखा, अनेक बार देखा, कोई हठात खींच लेता है आपसे आशीर्वाद, ले लेता है वो आपसे। आपको भी बाद में पता चलता है कि आप कुछ दे बैठे हो उसे, आपको भी बाद में खबर पड़ती है कि आपने उसको कुछ दे दिया है, वो ले गया आपसे, प्रणाम करके ले गया। हाँ, पर ध्यान रखना, प्रणाम देना है हमको आदर देना है, लेना नहीं है। अब मैं तो भाई ऐसे स्थान पर कभी कभी बड़ी उम्र के लोग भी प्रणाम कर देते हैं, वो भी प्रणाम करते हैं, तो वो करते हैं, वो उनका संस्कार है, मैं रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं कर नहीं सकता। अपना पुण्य क्षीण होता है इससे, अपना पुण्य नष्ट होता है इससे मन से। और फिर वैसे भी मुझे लगता है जो भजन के मार्ग पर चल रहा है ना, उसको तो अपने जीवन में इसी का अभ्यास करना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिखा रहे हैं गोस्वामी जी प्रणाम करना, कैसे करना प्रणाम? करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, वैसे तो ये इस प्रसंग से संबंधित नहीं है, पर अब चर्चा हो रही है तो बता रहा हूं। पाणी किसको कहते हैं ना? हाथ को तो कर कहते हैं, हथेली को भी नहीं कहते। पाणी जो होता है ना, वो स्कंद मूल से यहां तक को पाणी कहते हैं। ये है पाणी, शास्त्र के हिसाब से ये पाणी है। जो प्रणाम किया जाए ना ऐसे ऐसे, आजकल तो चलते चलते और जी क्या हाल है ना, बड़े लोगों को भी ऐसे करते हैं, घुटने तक हाथ लगा दिया। भाई संस्कार है तो मनुष्य है। मनुष्य संस्कार से मनुष्य है। जो श्रेष्ठ बनता है ना मनुष्य, वो संस्कार से बनता है। संस्कार से, आपकी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो हमारे यहां जन्म के बाद जैसे एक एक संस्कार होता है ना, तो क्या होता है, वो व्यक्ति का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जैसे आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, अब देखने में तो मोबाइल वैसा रहता है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, उसकी रीच बढ़ जाती है, वो बहुत कुछ करने योग्य हो गया। वो जो आपके हाथ में छोटा सा यंत्र है, अब वो बहुत कुछ कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका। ऐसी जो संस्कार है वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है। और जन्म से तो, नहीं तो शास्त्र ही कह रहा है, बोले नहीं तो जन्म से तो सब शूद्र है, संस्कार से व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। तो ऐसे आज बात चली तो मैंने कहा कि देखो छोटा छोटा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बताते हैं, ये सूचना देती हैं, ये छोटी छोटी बातें कि भाई सामान्य शिष्टाचार भी है कि नहीं। सामान्य शिष्टाचार होगा तभी तो विशेष बात हम सीखेंगे। और भाई ये छोटी छोटी घटनाएं जीवन में बड़े बड़े सकारात्मक परिणाम ले आती हैं।